Good morning, all my dear student of class 10th. How are you? I hope you will be fine. प्यारे बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी प्रोज से थर्ड लेसन द गंगा, जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की समरी, हिंदी में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों, नेहरू जी ने कहा कि मैंने भारतीय लोगों से बहुत अधिक मात्रा में प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। जितना प्रेम और स्नेह मैंने भारतीयों से प्राप्त कर लिया है, मैं उनके लिए कुछ भी कर डालूं, लेकिन उसमें से एक भी अंश मैं अदा नहीं कर सकता। वास्तविकता तो यह है कि प्रेम और स्नेह जैसी बेकीमती वस्तु को अदा नहीं किया जा सकता है। इन लोगों के द्वारा दिया गया प्रेम और स्नेह प्रशंसा से परिपूर्ण है, सम्मान से परिपूर्ण है, लेकिन जो स्नेह हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोगों से मुझे प्राप्त हुआ है, बहुत अधिक मात्रा में है। मैं उसे प्राप्त करके एकदम आह्लादित हूं, कृतज्ञ हूं, एहसानमंद हूं। मैं अपने जीवन के बचे हुए से समय में केवल एक उम्मीद प्रकट करता हूं कि मैं हिंदुस्तान के लोगों के प्रति और उनके स्नेह के प्रति कभी बेवफाई नहीं करूंगा। हिंदुस्तान में रहने वाले मेरे असंख्य सहकर्मियों, मेरे असंख्य साथियों, मैं आपका बहुत ही ऋणी हूं। हर कार्य में, जीवन की जीत में, जीवन की दुख में हम लोग साथ साथ सहयोगी रहे, जिसे हम लोगों ने बड़े ही अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया। मेरी एक इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं, मेरे शरीर को जला दिया जाए। यदि मैं विदेश में मरूं तो मेरे शरीर को वहीं पर जला दिया जाए, लेकिन मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। मेरी राख की एक मुट्ठी भर राख गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, और शेष राख का भारी बचा हुआ भाग नीचे मैं जिस प्रकार से बता रहा हूं, उसी प्रकार से विसर्जित कर दिया जाए। मेरी राख का कोई विभाग ना तो सुरक्षित रखा जाए और ना ही बचा करके रखा जाए। मेरी इच्छा है कि मेरी एक मुट्ठी भर राख इलाहाबाद की गंगा में डाला जाए। इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि बहुत पहले से हमारा और मां गंगा का संबंध है। इस मामले में कोई धार्मिक भावना नहीं है। मैं तो इलाहाबाद की गंगा और मां यमुना से अपने बचपन से संबंध रखता हूं। उनकी गोदी में मैं पैदा हुआ, उन्हीं की गोदी में मैं बड़ा हुआ, उन्हीं की गोदी में मैंने शिक्षा पाई, उन्हीं की गोदी में मैंने अपना पहला कदम रखा। इसलिए इलाहाबाद की गंगा, मां यमुना का मेरा संबंध बहुत ही गहरा है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, यह मेरा संबंध भी बड़ा होता गया। मैंने गंगा और यमुना जी के
मौसम के अनुसार बदलते हुए विभिन्न प्रकार के जल के प्रवाह को देखा है और मैंने गंगा जी के इतिहास, रहस्य, परंपरा, गीत, कहानी को सुना है जो लंबे समय से उनका एक अंग बना हुआ है। गंगा जी विशेष रूप से हिंदुस्तान की नदी हैं, भारतीय लोगों को प्यारी हैं, चारों तरफ से अपनी याद को लेकर के उनसे संबंध रखती हैं, अपनी उम्मीद, अपने भय, अपने जीत के गीत, अपनी जीत और अपनी हार के साथ भारत के लोगों से अपना गहरा संबंध रखती हैं। वह लंबे समय से भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की प्रतीक हैं, हमेशा बदलती रहती हैं, हमेशा बहती रहती हैं, फिर भी वही गंगा रहती हैं, वही गंगा रहती हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। वह हमें भारत के उत्तर में बर्फ से ढके हुए पर्वत चोटियों की याद दिलाती हैं, हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं। और यह गंगा जी हिंदुस्तान के समतल मैदानों की याद दिलाती हैं जहां पर हम लोगों का जीवन व्यतीत होता है, मेरा जीवन व्यतीत हुआ है। सुबह जब सूर्य की धूप चमकने लगती है तो गंगा जी मुस्कुराते हुए, नाचते हुए बहने लगती हैं। जब शाम आ जाता है तो थोड़ा अंधकारमय दुख से भर जाती हैं और पतली सी धीमी सी धारा हो जाती है, बड़ी ही सुंदर धारा हो जाती है जब ठंडी का मौसम आ जाता है। और जब मानसून आ जाता है तो गंगा जी विशालकाय सागर के समान एक बृहद सीना लेकर के फुफकार मारते हुए बहना शुरू कर देती हैं, सागर की शक्ति आ जाती है। गंगा जी बीते हुए भारत की याद हैं, वर्तमान की बहाव हैं जो भविष्य के सागर में बह रही हैं। यद्यपि मैंने अपने पुरानी परंपराओं में से बहुत सारी चीज़ों का परित्याग कर दिया, पुराने रिवाजों का परित्याग कर दिया और मैं इस बात को लेकर के उत्सुक हूँ कि हिंदुस्तान को उन सारी जंजीरों से मुक्ति पाना चाहिए जो बांधी हुई हैं, जो भारतीय लोगों को डिवाइड करती हैं, जो विशाल संख्या में भारतीय लोगों को दबा करके रखी हैं, जो शरीर और मस्तिष्क और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। यद्यपि मैंने इन सारी चीज़ों को पाया, फिर भी मैं पूर्ण रूप से हिंदुस्तान के भूतकाल से अलग नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि भूतकाल में भी कुछ ऐसे संस्कृति, सभ्यताएं, रिवाज हैं जो आज हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। मैं अपनी इस महान विरासत को लेकर के गर्व करता हूं और मैं इच्छा करता हूं कि यह जो जंजीर है जिसकी लिंक हमें बीते हुए भारत में ले जाती है वो कभी टूटे ना। ये जंजीर मैं तोड़ना नहीं चाहता हूं, यह एक प्रेरणादायक खजाने के समान है और मेरी इच्छा का साक्षी है और भारतीय संस्कृति को यही मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है। मैं ये निवेदन करता हूं कि मेरे राख का एक मुट्ठी भर राख इलाहाबाद की गंगा में डाल दिया जाए ताकि वह गंगा जी उस राख को उस महान सागर में ले जाकर के मिला सके जो भारत मां के पैरों को पखारता रहता है। मेरी राख का भारी भाग अन्य तरीके से निपटाया जाए। मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज से मेरी राख को ऊपर ले जाया जाए और वहीं से हिंदुस्तान के उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहां पर भारत के किसान खेत की जुताई करते हैं,
ताकि वे उस राख को हिंदुस्तान की मिट्टी में मिला सके और मेरी राख हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग बन सके। मैं अपना इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून सन 1954 को हिंदुस्तान के बच्चों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को समर्पित करता हूं। आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम लाइन बाय लाइन विद हिंदी मीनिंग आपके साथ अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करूँगा। अगले लेक्चर तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट। बी हैप्पी।